सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पार्ट 7 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के पार्ट 7 पे। और पार्ट 7 देखिए, पार्ट 6 में मैंने आपको क्या बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, एक तरह से क्रांति लाने की कोशिश की फार्मिंग के मेथड्स में, और आई भी सही। क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा, यूपी बिहार पंजाब में उछाल आया प्रोडक्शन में, बहुत ज़्यादा उसका यूज़ वहाँ पे हुआ। क्या क्या उसमें किया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स, ट्रैक्टर वगैरह, इरिगेशन के नए नए मेथड लाए गए और यूज़ हुए और सक्सेसफुल भी हुए। अब देखिए, कोई भी चीज़ आती है तो फ़ायदों के साथ नुकसान भी देखे जाती है, और ये जो नए मेथड थे ये भी वो नुकसान देखे गए। एक टॉपिक है आपके लोगों के बुक में, विल द लैंड सस्टेन, पेज नंबर 5 पे। विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड बची? एक तरह क्वेश्चन पूछा कि लैंड को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उसका हम आंसर ढूंढेंगे, विल द लैंड सस्टेन और नॉट। तो इसमें एक तरह से इसने बताया गया है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड आपने यूज किए ग्रीन रेवोल्यूशन के समय, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके नुकसान क्या हुए। प्रेशर ऑन लैंड है ना, सबसे पहले क्या हुआ, लैंड पे प्रेशर पड़ा। अभी देखिए, इसमें कुछ लिखने का है जो मैं डिक्टेट करूंगा और आप लोग लिखेंगे। पहले आप लोग इतना बना लीजिए, विल द लैंड सस्टेन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ये ना लिखें आप, चलिए आप इतना लिखिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, और पॉइंट 1 डालिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, फिर पॉइंट 1 लिखिए आप लोग। फिर मैं इसको समझाऊंगा वैसे क्या डिसएडवांटेजेस, क्या नुकसान हमको उठाने पड़ेंगे। ड्यू टू ओवर यूज ऑफ लैंड, ड्यू टू ओवर यूज ऑफ लैंड एंड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कॉमा सॉइल फर्टिलिटी हैज रिड्यूस्ड, सॉइल फर्टिलिटी हैज रिड्यूस्ड। इसमें कंटिन्यू करेंगे आगे। द केमिकल फर्टिलाइजर्स किल द बैक्टीरिया, the chemical fertilizers kill the bacteria in the soil and reduce its natural fertility, reduce REDUCE, natural NATURAL। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, ड्यू टू ओवर यूज ऑफ लैंड एंड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल फर्टिलिटी हैज बीन रिड्यूस्ड। इसी में कंटिन्यू करना है, द केमिकल फर्टिलाइजर्स किल द बैक्टीरिया इन द सॉइल एंड रिड्यूस इट्स नेचुरल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी की स्पेलिंग FERTILITY। देखिए अब इस पॉइंट का मतलब क्या है। आपने बोला कि लैंड का ओवर यूज करो, जो इतना यूज करो लैंड का, इतना आप कर सकते हो, जमीन खाली नहीं पड़ी होनी चाहिए, जैसा पालमपुर में होता था। आप एक साल में 3 बार कर सकते हो, 3 बार फसल उगाओ। ऐसा ही MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन में बोला कि लैंड का यूज ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ठीक है। और केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स उसमें डालिए। ये तो मैंने पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस कर ली थी, उसमें केमिकल बहुत होगा, तो उसका यूज ज्यादा से ज्यादा कीजिए क्योंकि प्रोडक्शन बढ़े। अब इसके नुकसान सुनिए आप। लैंड का ओवर यूज हुआ, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह बहुत ज्यादा डले फील्ड में, इससे जो जानवर, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया फील्ड में मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी को सिंचाई करते हैं, अंदर उनके न्यूट्रिएंट उसमें छोड़ते हैं और मिट्टी उपजाऊ बनती है। आपने जो केमिकल फर्टिलाइजर फील्ड में डाला ना, उससे अर्थवर्म और उसके जैसे अन्य बैक्टीरिया जो मिट्टी को अच्छा बनाते थे वो मर गए, क्योंकि दवाई है। वो जलन के मारे या उनकी बॉडी पे ऊपर रिएक्ट हुई वो दवाइयाँ, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह, वो उसमें फील्ड में मर गए। फील्ड में मरे तो उसकी वजह से जो नेचुरल फर्टिलिटी वो फील्ड को देते थे, लास्ट में हमने पढ़ा नेचुरल फर्टिलिटी। नेचुरल फर्टिलिटी मतलब अपनी तरफ से नेचुरली, कोई आप जिसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब अर्थवर्म उसका फार्मर का फ्रेंड बनता था ना, बिना पैसा वैसा कुछ नहीं लेता था और फर्टिलिटी देता था नेचुरल, वो नेचुरल फर्टिलिटी अब फील्ड को मिलना बंद हो गई। आपने केमिकल तो डाल दी लेकिन नेचुरल मिलना बंद हो गई और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फील्ड में ही मर गए, ठीक है। पहला पॉइंट तो हमने ये पढ़ा। सेकेंड पॉइंट आप लोग लिखिए, due to large amount of water required in modern farming method, the water table below the ground has reduced, स्पेलिंग इसमें कोई रिक्वायर्ड की REQUIRED, वाटर टेबल WATERTABLE, रिड्यूस्ड REDUCED। देखिए मतलब क्या है
क्योंकि अब हमने क्या पढ़ा, इरिगेशन करना और ज़्यादा से ज़्यादा पानी खेतों तक पहुंचाना है, ये हमने पढ़ा मॉडर्न फार्मिंग मेथड में। ठीक है, ये देखिए, ये ग्रीन रेवोल्यूशन हो मॉडर्न फार्मिंग मेथड हो, क्वेश्चन दोनों टाइप से आ सकता है। बात एक कि ग्रीन रेवोल्यूशन में ही मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या बोलता है, कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी फील्ड तक पहुंचे। अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी आएगा कहाँ से, जमीन के नीचे से तो आएगा, और वो जमीन के नीचे इतना पानी निकाला फार्मर्स ने, इतना ज़्यादा दोहन किया उसका, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हर गाँव तक पहुंची और पंप सेट लगा लगा इधर पानी खींचे जा रहे हैं, पानी खींचते गए। अब पानी खींचते गए तो नीचे वाटर टेबल मतलब कि अर्थ के नीचे जो पानी है उसका लेवल नीचे से गिरने लग गया। धीरे धीरे पानी अर्थ के नीचे का सूखने लगे और रिचार्ज होने का हमने समय ही नहीं दिया उसको। कहते हैं ना कि पानी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा तो पानी की कमी होने लग गई धीरे धीरे करके। इन गाँव में पीने के पानी की कमी होने लगी, हैंडपम्प से पानी नहीं आ रहा, क्योंकि हैंडपम्प की तो लंबाई, जो हैंडपम्प खुदा है वो 40 फीट 50 फीट खुदा हुआ है, आपने वाटर टेबल नीचे ले गए 60 फीट, अब पानी कहाँ से आएगा उसमें। तो पानी की कमी होने लग गई इन गाँव में, क्योंकि पानी सारा खेतों में जाने लग गया, बहुत बड़े लेवल का अति दोहन कहते हैं जिससे पानी का जो एक्सप्लोटेशन होने लग गया। तो एक ये नुकसान हुआ, पहला कि जानवर मरे, जानवर कह रहे हैं सॉरी, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरे, तो उसकी वजह से नेचुरल फर्टिलिटी सॉइल खोने लग गया, और दूसरा पानी की कमी होने लग गई। थर्ड पॉइंट आप लोग इसमें लिखेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स which dissolve in water. Chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water, and pollute groundwater, rivers and lakes, lakes, तालाब। Chemical CHEMICAL fertilizers FERTILISERS, डिजॉल्व DISSOLVE। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आपने फील्ड में डाला था वो धीरे धीरे करके पानी के साथ कहाँ बहा, तालाबों में बहा, नदियों में बहा, वहाँ पे जो आपके पानी था वहाँ का वो अशुद्ध होने लग गया, क्योंकि दवाई है ना भाई। हम नॉर्मल सी बात लीजिए, दवाई आपकी खांसी का सिरप है, वो नुकसान करता है बॉडी को। डॉक्टर आपका जो सिरप लिखता है खांसी जुकाम बुखार का, वो 4 दिन 5 दिन का लिखता है, दवाई है 4 दिन, क्योंकि उसको पता है कि जब 4-5 दिन में बुखार सही हो जाएगा और जब भी इसने इस दवाई को ले लिया तो वो बॉडी को नुकसान हो जाएगी, साइड इफेक्ट देगी। आयुर्वेदिक में ऐसा नहीं होता, वो डॉक्टर 1-1 महीने के लिख देता है। क्यों? क्योंकि उसमें नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ साइड इफेक्ट है, केमिकल के साइड इफेक्ट होते हैं जरूर। जिस चीज़ को अच्छा कर रही है तो वो बुरा भी कर रही होगी उसके साथ। तो यही यहाँ पे हो रहा है कि वो पानी सारा आपका जो मिट्टी थी जिसमें आपका केमिकल फर्टिलाइजर दवाई घुल गई, वो पानी में गया, अब पानी अशुद्ध हो गया। जो पीने का था, जो फील्ड तक आता था, वो पानी गया खराब। उसके अंदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहते थे, फिश वगैरह रहती थी, वो वहीं मरने लग गई और पानी पूरी तरह से गंदा हुआ, उसमें बदबू आने लगी और उसका यूज़ कम होने लग गया। यानी कि पानी आपके ज़्यादा, तो पानी की कितना वेस्टेज हुआ। एक तो हमने बड़ा ग्राउंड वाटर का लेवल गिरा, फिर जो पानी आपका तालाबों में रिवर में भर रहा है उनकी हालत भी खराब कर दी आप लोगों ने, और फिर सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे गिरने लग गई। पता है मैं एक चीज़ बताऊं आपको, जब ये खेती हुई ना, मतलब आपने शुरुआत में अच्छा लगा रहे वाया, प्रोडक्शन बढ़ गया। यूपी बिहार में पंजाब में क्या हुआ, जब खेत सूखने लगे, क्रॉप फसल कट गई, मतलब मैं से समझाता हूं, फील्ड है ना वाइट हो गई, पूरी वाइट। किस वजह से? नमक की वजह से, क्योंकि इन केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह में सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। फील्ड को अच्छा कर रही थी, अब नमक की मात्रा ज़्यादा थी ना, तो सैलिनिटी बोलते हैं उसको हम, सैलिनिटी। SALINITY, सैलिनिटी मतलब कि नमक, है ना। इसमें अब एक पॉइंट और जोड़ें, फोर्थ, केमिकल फर्टिलाइजर्स लेड टू द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल। केमिकल फर्टिलाइजर्स लेड टू द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल। लेड LED, सैलिनिटी ये लिखिए SALINITY। तो केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से क्या हुआ, सैलिनिटी, फील्ड नमक से हम गया। अब नमक की फील्ड में खेती हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो वो क्या हुआ, खेती 1-2 साल तो अच्छी हुई, बाद में वो फील्ड छोड़नी पड़ी, बंजर हो गई जमीनें। जाने कितनी जमीनें यूपी बिहार में किसानों की बंजर हो गई, इनके मतलब कहते हैं ना कि गलत यूज़ की वजह से। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड एक तरह से जो दवाइयाँ थी फील्ड में मिली और फील्ड को खराब करने लग गई। अब सरकार को समझ में आया, तो सरकार ने फिर क्या करा, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस हो गई है ना, जिसमें जो एक केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ ना करके नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ होता है ना। दवाइयाँ नहीं मिलाते अब इनमें,
ठीक है। तो अब वो धीरे धीरे यूज में प्रचलन में आ रहा है, लेकिन अभी भी हाँ केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह का यूज तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके फायदे भी तो थे, आप नुकसान और फायदे दोनों हैं, तो इसलिए यूज अभी भी थोड़ा बहुत तो हो रहा है, लेकिन अब फार्मर को लगे कि ओवर यूज नहीं कर सकते, है ना। ओवर यूज करते तो 4 साल बाद 5 साल बाद फील्ड आपकी वैसे ही पूरी खराब हो जानी है, क्योंकि नमक ही नमक जम जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये आपका सस्टेनेंस ऑफ लैंड भी पूरा हो गया है। उसके बाद है पेज नंबर 6 पे, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। ये हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ये नोट कर लीजिए।